आज हम आए हैं सोलंकी वंश के शासक राजा भीमदेव प्रथम द्वारा सरस्वती नदी के तट पर बसाया गया उत्तर गुजरात का पाटन शहर में। हालांकि सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। आज हम आपको बताने वाले हैं रानी की वाव और उसका इतिहास। इस वाव को 22 जून 2014 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। 100 रुपये की नोट पर भी इस रानी की वाव की तस्वीर छपी हुई है। कृपया यह वीडियो अंत तक देखना। हम आपको इस वाव का रहस्य और कुछ दिलचस्प बातें भी बताएंगे। यह है पाटन शहर का नज़ारा। हम अभी जा रहे हैं रानी की वाव देखने। हम पहुंच गए हैं रानी की वाव। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर यह है पार्किंग और पास में ही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस है, जहाँ से 40 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है। नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हैं गुजरात के पाटन ज़िले में पाटन की वाव देखने। ये मेरे पीछे है, ये पाटन की वाव, जिसे रानी की वाव भी कहते हैं। यह वाव करीबन ईस्वी सन 1000 के आसपास बनी हुई है। चलिए हम आपको चलते चलते इसका इतिहास बताते हैं और बहुत ही खूबसूरत वाव है ये। इसका नज़ारा भी बताते हैं अंदर से। आइए। रानी की वाव एक ऐतिहासिक संरचना है जिसे रानी उदयमती द्वारा अपने स्वर्गवासी पति राजा भीमदेव की याद में बनाया गया है। आप देख सकते हो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से लगाए हुए यह साइन बोर्ड। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से इस वाव का रखरखाव किया जाता है। बहुत सुंदर गार्डन, फूल पौधे लगाए गए हैं और साफ़ सफाई का भी अच्छा ख्याल रखा जाता है। आप पढ़ सकते हो इस रानी के वाव का इतिहास इस साइन बोर्ड पर। गुजरात के पाटन जिले में स्थित रानी की वाव जल संरक्षण की एक प्राचीन परंपरा का अनूठा उदाहरण है। इस बावड़ी का निर्माण वर्ष 1063 में सोलंकी शासक के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी उदयमती द्वारा कराया गया था। सरस्वती नदी के तट पर बनी यह बावड़ी। यह वाव 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 27 मीटर गहरी है। इस वाव में 30 किलोमीटर लंबी रहस्यमयी सुरंग भी है जो पाटन के सिद्धपुर में आकर निकलती है। रानी की वाव को उत्तम वास्तुकला का जीवंत एवं बेजोड़ नमूना माना जाता है। यहाँ की मूर्तिकला तथा नक्काशी में राम, वामन, कल्की, विष्णु जैसे अवतार, महिषासुरवंदी आदि को भव्य रूप में उकेरा गया है। 22 जून 2014 को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इस वाव को शामिल किया और जुलाई 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 की नोट पर इसे चित्रित किया गया है। यूनेस्को ने इस तकनीकी विकास का एक अलौकिक उदाहरण मानते हुए मान्यता प्रदान की है। इसमें जल प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था के साथ ही शिल्पकला का सौंदर्य भी झलकता है। रानी की वाव समस्त विश्व में ऐसी इकलौती बावड़ी है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है। यह इस बात का सबूत भी है कि प्राचीन भारत में जल प्रबंधन की व्यवस्था कितनी बेहतरीन थी। यह वाव 11वीं शताब्दी की भारतीय भूमिगत वास्तु संरचना और जल प्रबंधन में भूजल संसाधनों के उपयोग की तकनीक का सबसे बड़ा, विकसित और बृहद उदाहरण है। भारत में बावड़ी निर्माण तथा इसके उपयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। यह कहा जाता है कि बावड़ियाँ हमारे देश की बहुमूल्य और अभिन्न विरासत का प्रतीक है। जल प्रबंधन के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। ये बावड़ी, इन्हें संजोए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस
ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हें संरक्षित रखने हेतु जन भागीदारी आवश्यक है। गुजरात के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक होने की वजह से रानी की वाव का अपने आप में ऐतिहासिक महत्व है। इस खूबसूरत संरचना का निर्माण 11वीं शताब्दी में एक राजा की याद के तौर पर करवाया गया है। सरस्वती नदी के तट पर बनी ये 7 तलों की वाव 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है। इस वाव में 30 किलोमीटर लंबी रहस्यमयी सुरंग भी है, जो पाटन के सिद्धपुर में जाकर निकलती है। ऐतिहासिक बावड़ी की नक्काशी और कलाकृति की खूबसूरती यहाँ आने वाले पर्यटकों का न सिर्फ दिल खुश कर देती है, बल्कि इतिहास से उनका परिचय भी करवा देती है। चलिए आपको वहाँ की कुछ दिलचस्प बातें के बारे में बताते हैं। राजा की याद में रानी द्वारा बनाई गई ये बावड़ी। भारत में ऐसे कई इमारतें हैं जिन्हें कई राजाओं ने अपनी पत्नियों की याद में बनाया है। हालांकि रानी की वाव एकदम अलग अद्वितीय है, जिसे साल 1063 में सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती द्वारा अपने स्वर्गवासी पति राजा भीमदेव की याद में बनाया गया था। इस बावड़ी की वास्तुकला के बारे में जानते हैं। बावड़ी की वास्तुकला आपको एक उल्टे मंदिर की तरह दिखेगी, जो कि सच है। बावड़ी को उल्टे मंदिर की तरह डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 7 स्तर की सीढ़ियाँ हैं, जो पौराणिक और धार्मिक कल्पनाओं के साथ खूबसूरती से उकेरी गई है। बावड़ी लगभग 30 मीटर गहरी है, जहाँ की खूबसूरत नक्काशियों में प्राचीन और धार्मिक चित्रों को उकेरा गया है। हर इमारत का एक रहस्य होता है, उसी तरह इस रानी के वाव का भी एक रहस्य है। बावली के सबसे निचले चरण की सबसे आखिरी सीढ़ी के नीचे एक गेट है, जिसके अंदर 30 मीटर लंबी सुरंग है। वो सुरंग सिद्धपुर में आकर खुलती है, जो पाटन से काफ़ी नज़दीक है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 दशक पहले बावड़ी में औषधीय पौधे और संग्रहित पानी का उपयोग वायरल बुखार और अन्य बीमारियों ठीक करने में किया जाता था। बावड़ी के अंदर की दीवारों में लगभग 800 से अधिक मूर्तियां को उकेरा गया है। इन दीवारों की और स्तंभों पर भगवान विष्णु की नक्काशी है। साथ ही अन्य मूर्तियां ऋषि, अप्सराओं और ब्राह्मणों की है। पाटन में विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव 2014 से यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, जिसे भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI द्वारा संरक्षित रखा गया है। अगर आप पाटन आ रहे हैं तो रानी की वाव को भी जरूर देखें, और उस समय के कारीगरों की शिल्प कौशल्यों को दर्शाती है। पाटन में जैन मंदिर और सहस्त्रलिंग तालाब को भी अपने लिस्ट में शामिल जरूर करें। हमने यही चैनल पर सहस्त्रलिंग तालाब का एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। यहाँ कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग से अहमदाबाद से पाटन के लिए इंटरसिटी बसें हर 30 मिनट में उपलब्ध है। करीबन 3.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद आप पाटन पहुँच सकते हो। रेल द्वारा नज़दीकी रेलवे स्टेशन मेहसाना है, जो 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ से मेहसाना से आपको पाटन के लिए बस पकड़नी होगी, और हर 15 मिनट में मेहसाना से पाटन के लिए बस मिल जाती है। नज़दीकी हवाई अड्डा सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद है। इस मूर्ति की खासियत यह है कि इन अप्सराओं उस समय के बेहद शिल्पकार्य का नमूना है। आप देख सकते हो, कुछ अप्सरा श्रृंगार करती हुई आपको नज़र आएगी, जैसे कि काजल लगाना, केश कला, और कुछ मूर्तियों में हील के सैंडल भी दिखाई देते हैं, यानी उस ज़माने में हील वाले चप्पल पहनने की प्रथा होगी।
आप देख सकते हो ये ऊपर से नीचे की मंजिल तक का नज़ारा। यहाँ पर भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु, गणेश जी के साथ साथ वराह आदि मूर्तियाँ, साथ में कुछ अप्सरा की मूर्तियाँ भी शामिल है। गुजरात की पाटन ज़िले की ये रानी की वाव इस का वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया इस बारे में हमें कमेंट्स कीजिए। और अगर आपको यह चैनल पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार।